गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 41। कह रहा है दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है। दोनों खंभे के पादों को मिलाने वाली रेखा पर के किसी बिंदु पर खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर दो खंभे बनाता हूँ। एक खंभा थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा उसका आधा होगा। तो कह रहा ना कि एक खंभा दूसरे खंभे का 2 गुना है। चलिए अब यहाँ देखिए, इस पर एक बिंदु है, जबकि दोनों खंभों के पादों के बीच की दूरी 100 मीटर दी है, तो आपको पता है ना। और इसी पर मैंने एक बिंदु ले लिया, यहाँ से खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण, यहाँ से इस पे 60 डिग्री है और यहाँ से इस पे 30 डिग्री है। ठीक है, मैं यह 60 डिग्री ले लेता हूँ और एक तरफ 30 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक, इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे छोटे वाले खंबे की ऊंचाई x मान लेता हूँ, तो बड़े वाले खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी ना। चलिए माना छोटे खंबे की ऊंचाई x है, तो बड़े खंबे की ऊंचाई क्या होगी? बड़े खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? 2x हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि इस बिंदु से ये दोनों खंभों की पाद की दूरी, यहाँ पे देखो अगर इसको मैं y मानता हूं तो ये आपका 100 माइनस y हो जाएगा ना। चलिए तो बिंदु B से दोनों खंभों के पाद की दूरी y तथा 100 माइनस y है। तो यहाँ आपको tan ही अप्लाई करना है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिए तो अब एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABE में, ठीक है, ABE में इसमें आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ tan 60 बराबर में हो जाएगा लंब AE और आधार आपका AB। चलिए तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और AE का वैल्यू है 2x और बटा में y AB का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से y का अगर वैल्यू निकालना चाहो तो हो जाएगा 2x बटा में √3। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलते त्रिभुज BCD में tan 30 लगाते हैं। tan 30 बराबर में हो जाएगा DC और बटा में BC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। DC क्या है आपका? x है और BC है आपका 100 माइनस y। चलिए अब इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं, तो हो जाएगा √3x बराबर में 100 माइनस y। मैं यहाँ y का मान ये रख देता हूँ। √3x बराबर में 100 माइनस y के वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x बटा √3। ये कैसे हुआ? समीकरण 1 से हुआ है। ठीक है, चलिए अब समझिए। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा √3x प्लस में 2x बटा √3 बराबर में 100। यहाँ एलसीएम होगा √3, यहाँ आ जाएगा 3x, √3 गुना हो जाएगा और प्लस में 2x बराबर में 100। ये जाके उधर गुना कर जाएगा 5x बराबर में 100 √3। ये ले जाएंगे 5 को भाग में, तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 100 √3 बटा में 5 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 √3 मीटर। तो छोटे खंभे की ऊंचाई जो हुई वह क्या हो गई? वह हो गया 20 √3 मीटर। और बड़े खंभे की ऊंचाई
बड़े खंभे की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा 2x था ना, यानी कि 2 गुना 20√3 मीटर, यानी कि 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर